श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 113 और पेज नंबर 114। ओ मंगल भावन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामे आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट प्रावर नाथ रघुकुलमणि मम स्वामी सोई कहीं शिव नायऊ माथ। ऐसा दोहा बता रहे हैं शंकर भगवान। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायऊ माथ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है अथवा सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया और राम कथा चालू किया। अज्ञान की मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और ये मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया है, ऐसा भगवान शिव बता रहे हैं माता पार्वती को। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रगट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना आकाश जैसी निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन नहीं कर सकता। ऐसा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी है। शंकर भगवान माता पार्वती से बोल रहे हैं, मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है, उनको कोई मलिन नहीं कर सकता। और यहाँ पर बोले हैं तुलसी बाबा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हुए भी माता जगत जननी और प्रभु श्री रामचंद्र जी को लांछन लग सकता है तो आम तुच्छ मनुष्य हम लोग किस भाव में आते हैं कि हम लोग तो बचेंगे ही नहीं। ऐसा इसमें भाव आ रहा है। इस रामचरितमानस में विषय इंद्रियों के देवता हैं और जीव आत्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। ऐसा शंकर भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं।
इंद्रिया यानी आत्मा, मनुष्य यानी जीव बोल रहे हैं शंकर भगवान कि जो जीव आत्मा में परमात्मा वास करते हैं उसी में शुद्ध आत्मा में भगवान विराजमान रहते हैं और दुष्ट आत्मा के दुष्ट फल देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र सब जगह व्याप्त में है, वो अजन्मा है, अनादि है, उनका कोई था नहीं है। हरि अनंते हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। बोलते हैं उनका था लगा पाना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। यह जगत प्रकाशमय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाश हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। ऐसा शिव पार्वती को समझा रहे हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जर माया भी सत्य भी भसित सत्य सी भाषित होती है। ऐसा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंकर भगवान के समझाने का तात्पर्य है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कण कण में व्याप्त है, हर जीव में है, हर आत्मा में परमात्मा बैठे हैं। इसका तात्पर्य यही निकल रहा है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा मनु कर बारी, जदपि मिर्साती हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे सीप में चांदी की और सूरज की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, वैसा ही हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं जाना न जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। ऐसा तुलसी बाबा बता रहे हैं। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह के जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है, बोल सकता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है, अथवा उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। ऐसा शंकर भगवान माता पार्वती को समझा रहे हैं। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं व्याप्त, हर चीज में कण कण में व्याप्त हैं। यहाँ भी है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जेहि इमि गावहि वेद, बुध जहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई में भगवान बोल रहे हैं शंकर जी कि हे पार्वती, वही कौशलपति दशरथ राजा के बेटा जन्मे हैं, वही ब्रह्मा स्वरूप अजन्मा लीला करने के लिए, दिखाने के लिए पृथ्वी पे जन्म लेकर आए हुए हैं पुत्र के रूप में। इसलिए हे माँ पार्वती, इस पर संदेह न कीजिए और मेरी कथा को अपने कानों द्वारा श्रवण कीजिए। इस कथा में इतना रस है कि आपकी जीवन पावन हो जाएगा। ऐसा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी है
और माता जगत जननी प्रभु शिव के मुंह से राम कथा सुन रही है। मंगल भवानया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान माता पार्वती को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, जो मूर्ख है वही समझता है कि भगवान असत्य हैं। भगवान तो हर जगह है। और समझा रहे हैं माता पार्वती के द्वारा शंकर भगवान कि मनुष्य सोच लेता है कि हम चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी से छल कपट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान तो उसको देख रहा है। बिना हाथ के, बिना पाँव के, बिना आँख के, बिना कान के, बिना नाक के, हर चीज का उसको ग्रहण कर रहा है। इसलिए भगवान से तो डरिए, कम से कम मनुष्य से नहीं डरिए और जीव जंतु से नहीं डरिए, तो भगवान से तो डरिए। गलत करने से पहले, किसी का दिल दुखाने और तोड़ने से पहले भगवान से तो डरिए। ऐसा प्रभु भोलेनाथ माता जगत जननी पार्वती को समझा रहे हैं कि हमारे प्रभु अजन्मा है, अनादि है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है और बिना नाक के सूंघ लेते हैं, बिना आँख के देख लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना हाथ के सारी कार्य को कर लेते हैं, बिना पाँव को भी चल के हर जगह पर आ जाते हैं। इसलिए दिल से पुकारिए, प्रेम से पुकारिए, आत्मा से पुकारिए। आपके पास में ही आत्मा में परमात्मा है। ऐसा वेद पुराण और इस रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को समझा रहे हैं। इससे भी मनुष्य समझ जाए तो भी कम है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो हनुमान, दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इस रामचरितमानस के द्वारा मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हे तुच्छ मनुष्य, हे मूर्ख मनुष्य, यहाँ माता जगत जननी प्रभु श्री राम का कथा सुनने के लिए ललायित है और बेचैन है और शंकर भगवान उनको सुना रहे हैं इस राम कथा को। तो हे मूर्ख मनुष्य, बहुत बड़भागी हो कि तुम मनुष्य में रूप में जन्म लिए हो और तुम्हारी अहोभाग्य, और तुम मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान न किए हो तो तुम एक कुत्ते के समान हो, ऐसा इसमें वर्णन आ रहा है। तुम्हारा कान बिल के समान, सांप के बिल के समान है, तुम्हारा जिह्वा मेढक के समान है, ऐसा तुलसी बाबा इसमें लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो बेशक इसको सुन सकते हैं, कानों द्वारा श्रवण कीजिए, पढ़ने से ज़्यादा सुनने में लाभ है। ऐसा भगवान शंकर इसमें माता पार्वती जगत जननी को समझा रहे हैं कि इस रामचरितमानस का अगर थोड़ा थोड़ा एक कण भी कान में पड़ जाए और सुनाई दे दे, कान से श्रवण कर ले, उस मनुष्य का तो परलोक भी सुधर जाएगा, इस जीवन का अगला जीवन भी, मोक्ष की प्राप्ति भी मिल जाएगी। ऐसा इसी रामचरितमानस में इतना रस भरा है और इस राम नाम का महिमा इतना अपार है। लेकिन अहो दुर्भाग्य मनुष्य का कि वो मनुष्य समय नहीं निकाल पाता है इस रामचरितमानस को सुनने के लिए। ऐसा प्रभु सरल भाषा में समझा रहे हैं तुलसी बाबा कि बरे दूर लभे मानुषितन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अच्छा, अगर इस रामचरितमानस की चौपाई का भी असर पड़ जाए तो एक दो लाइन दोहा भी दिल में उतर जाए तो भगवान बोलते हैं कि हम उससे भी बेड़ा पार लगा देंगे, राम नाम से भी उसको भव सागर पार करा देंगे। ऐसा तुलसी बाबा समझा रहे हैं, इस चौपाई में समझा रहे हैं। कलियुग केवल नामे आधारा, सुमिरी सुमिरी नरा उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम। बोल रहे हैं तुलसी बाबा कि कलयुग में सिर्फ नाम का ही महिमा है। अगर कान से कथा श्रवण कर लीजिएगा उतने से ही प्रभु भवसागर से पार लगा देंगे। ऐसा इस चौपाई के द्वारा समझा रहे हैं तुलसी बाबा। फिर बोलते हैं कि जो मनुष्य एक बार डोर पकड़ लेगा उसका डोर प्रभु श्री रामचंद्र जी छोड़ने वाले नहीं है। चाहे कितना ही पानी आ जाए, कितना ही नाव डगमगा जाए, अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को डोर पकड़ लीजिए, कभी भगवान आपको बुरा नहीं होने देंगे। ऐसा इस रामचरितमानस के द्वारा बाबा भोलेनाथ और तुलसी बाबा सरल भाषा में समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दिनों दिन प्रेम बढ़ते जाएगा। इस चौपाई के माध्यम से बोल रहे हैं, ओ सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ा हूँ अनुग्रह तोरे। जब रामचरितमानस का कथा का पान कीजिएगा तो दिनों दिन अपने आप प्रेम बढ़ते जाएगा, आप प्रभु के तरफ खींचा चला जाइएगा। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा बिना राम कथा सुने और बिना राम कथा का पान किए। ऐसा इसमें रस भरा है। जो इसका रस पी लिया मानो वो जीत लिया, जो नहीं पिया वो दुर्लभ। इस धरती में मेढक की समान, सांप के बिल की समान उसका कान है, वो एक मुर्दे लाश की समान है इस पृथ्वी पे। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। इस रामचरितमानस में लिखा है कि जो मनुष्य इस रामचरितमानस का गुणगान करता है अथवा सुनता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको भवसागर से पार लगाते हैं। शंकर भगवान बोलते हैं वो मनुष्य का जन्म सफल हो गया। सीताराम हनुमान सीताराम।